हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर 7 का थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जिस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है? दरअसल क्या होता है, आपने 9th क्लास के अंदर एक कार्तीय तल देखा होगा, जिसे कहते हैं हम कार्तीय तल। इस प्रकार का चित्र देखा होगा, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन, इंग्लिश में इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, तो हिंदी में कहते हैं इसको कार्तीय तल, ठीक है। तो क्या होता है, ये कार्तीय तल जो होता है वो 4 भागों में बटा हुआ। देखिए आपको 1 2 3 4 4 भागों में बटा है। यहाँ पे होता है मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। इसका नाम रख लेते हैं हम O। इससे हम राइट हैंड की तरफ, दाएं हाथ की तरफ जाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा X, और यहाँ पे रख दूंगा मैं X डैश, ऊपर Y, नीचे Y डैश। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से इस अक्ष को बोलते हैं, इस लाइन को कहते हैं अक्ष, और ये भी अक्ष होता है, अक्ष, ठीक है। तो इसको बोलते हैं X अक्ष, इस लाइन को बोलते हैं Y अक्ष, ठीक है। ये X अक्ष और Y अक्ष पूरे कार्तीय तल को 4 भागों में बांट के यहाँ से स्टार्ट करना है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन सभी भागों को हम जानते हैं चतुर्थांश के नाम से। किसके? चतुर्थांश। तो इसका नाम हो गया पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। समझ में आ गया? ठीक है। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में आगे। तो ये हो गया मूल बिंदु, यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। आगे बढ़ते हैं, इससे दाएं हाथ की तरफ, x की तरफ जैसे हम जाएंगे, यहाँ पे इसको कुछ भागों में बांटेंगे। तो ये क्या हो गए, ये यहाँ पे आते हैं प्लस के, जैसे प्लस का 1 2 3 4, ठीक है। 4 बिंदु ऐसे लगा लिए। फिर मैंने यहाँ ऊपर y के प्लस के आ जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर x के माइनस के 1 2 3 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। नीचे y के माइनस होते हैं, ऐसे कितने भी लाइन भागों में बांट सकते हैं प्रश्न अनुसार, -1, -2, -3 और -4, ठीक है। इस प्रकार से भागों में बटे होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में, पॉइंट के बारे में। पॉइंट क्या होते हैं? इस एक्स एक्सिस पे देखो, आपने देखा होगा 9th क्लास में भी इस प्रकार से दिए होते हैं। जैसे ए के अंदर ब्रैकेट में दिया होगा 3,4, यानी कि 3,4। तो इसको मैंने इस नंबर लाइन पे, इसको नंबर लाइन भी कहते हैं, नंबर लाइन पे शो करना होता है। तो क्या होता है, जो पहले वाला नंबर है ये होता है एक्स की वैल्यू, और जो दूसरे वाला होता है ये होती है वाई की वैल्यू। ये होती है एक्स की और ये हो गई वाई की। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए बिंदु कहाँ पे है, इस कार्तीय तल में कहाँ आएगा? तो ए एक्स की कितना है, 3। यहाँ पे देखूंगा मैं एक्स का, ये रहा प्लस का 3, ए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वाई का क्या है, 4, ये वाई के पॉजिटिव हैं। तो यहाँ से अगर मैं ऐसे लाइन बढ़ाऊँ और 3 से ऐसे लाइन बढ़ाऊँ तो कहाँ पे काटेगा? इस पॉइंट पे काटेगा। इस पॉइंट का नाम रख दूंगा मैं ए, और इसके निर्देशांक होंगे 3,4। इस प्रकार से हम लाइन प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम प्लॉट करने के बाद अगले भाग में क्या सीखेंगे, ध्यान दीजिए। एक और ऐसा ही कार्तीय तल बनाऊंगा मैं। यहाँ पे x डैश, y डैश। अब मैं इसको भी उसी तरह से, ये हो गया मूल बिंदु, यहाँ पे O, इस पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की भी 0 होती है। यहाँ पे देखिए, इसको मैं भागों में बांटता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
पहले भी बताया था, ये 0 0 है, यहाँ से x की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे प्लस के आएंगे सारे के सारे, 1, यहाँ पे जगह नहीं है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे x के -1, -2 -3 -4 और -5। इसी प्रकार यहाँ पे y के 1 2 3 4 5, यहाँ पे माइनस के y के -1 -2 -3 -4 और -5, -1 यहाँ पे -2 -3 -4 और -5। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ इसमें, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं आपके पास एक नहीं बल्कि 2 बिंदु दिए हैं। पहले बिंदु दिया आपके पास A और यहाँ पे दिया है B। A की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 2,3 है और B की वैल्यू आ गई मेरे पास, मान लेते हैं यहाँ पे -3,2 है। ठीक है, तो ये 2 बिंदु हैं। इसको सबसे पहले हम प्लॉट करना सीखेंगे कि कैसे इसको नंबर लाइन पे शो करना होता है। x का वैल्यू कितना है 2, y का वैल्यू क्या है 3। यहाँ पे x का वैल्यू -3, y का वैल्यू 2। तो इसको देखेंगे, x की वैल्यू 2 ये रही, y की वैल्यू 3 ऊपर। इसको ऊपर ले जाएंगे ऐसे, पहले चतुर्थांश में मिल जाएगा। तो ये हो गया मेरा ए पॉइंट। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है मेरे पास b -3,2, -3 ये रहा और 2 कहाँ पे आएगा इसके ऊपर, यहाँ पे आ गया ये चीज़। इसको मैं मिटा दूंगा यहाँ पे रब करके और ये आ जाएगा मेरा बी पॉइंट। इसकी वैल्यू क्या थी मेरी 2,3 और इसकी क्या हो गई मेरे पास -3,2। समझ में आई बात। अब क्या करना है मैंने, जो समय यहाँ से स्टार्ट होता है आपकी एक्सरसाइज, मैं इन दोनों लाइन को मिला देता हूँ। ये मिला दी मैंने लाइन। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाया तो एक रेखा बन गई मेरे पास। ठीक है, अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि इसकी दूरी निकालिए, दूरी कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे ए के अंदर निर्देशांक जो हैं, पहला क्या है x का, दूसरा क्या है y का। यहाँ पे भी 2 बिंदु हो गए, पहला हो गया x का, दूसरा हो गया y का। ठीक है, तो ये इसके निर्देशांक हैं। अब एक बात सुनिए, अगर मैं आपको ये कहूँ कि x की वैल्यू बताइए, क्या है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू तो यहाँ पे 2 है। देखिए यहाँ पे एक x ये रहा, एक ये रहा, तो मैं कौन से x की बात कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको x1 मान लेते हैं और इसको y1, यहाँ पे इसको x2 और इसको y2, बस हो गया काम। अगर आपसे कोई पूछेगा तो x की वैल्यू, तो आप देख सकते हैं कि x1 की पूछे या x2 की। ये x1 हो गया, y1, x2, y2। मतलब इन नंबर्स के अंदर, निर्देशांक के अंदर x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 और y1 की है 3, x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास -3 और y2 की कितनी आ गई मेरे पास 2। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जब भी आपको दूरी सूत्र समझना है अच्छे से तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो मेरे पास इनको मैं लिख लूँगा, x1 कितना है, x1 मेरे पास 2 है, y1 कितना है 3 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए x2 कितना है मेरे पास -3 है और y2 कितना है 2 है। अब एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि इसी को आप x1 मानो या इसी को x2 y2 मानो, नहीं, आप इसको x1 y1 मान सकते हो, इसको x2 y2 मान सकते हो, आंसर सेम आएगा, कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2। अब यहाँ पे चारों नंबर मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, अब दूरी क्या बनती है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे दूरी सूत्र आपका यहीं से स्टार्ट होता है। दूरी सूत्र किस चीज़ का, मान लेते एक a था एक b था, तो ए बी की दूरी क्या आ गई मेरे पास, ए बी की दूरी का फार्मूला बनेगा यहाँ पे x2 माइनस x1, यहाँ पे बन गया x2 माइनस x1 और इसका कर दूंगा मैं स्क्वेयर, प्लस उसके बाद y2 में से y1 घटा देंगे, y2 माइनस y1, तो यहाँ को हो गया स्क्वेयर। ठीक है, और इस सारे का क्या कर दूंगा मैं, स्क्वेयर रूट, वर्गमूल कर दूंगा। ये दूरी सूत्र बन गया। ठीक है, दोबारा फिर सुनिए, a x1 y1, b x2 y2। तो मैंने दूरी निकालनी, x1 में से x2 में से x1 घटा दो,
और स्क्वायर कर दो x2 माइनस x1 सारे का स्क्वायर, y2 माइनस y1 सारे का स्क्वायर प्लस करके वर्गमूल कर दो, बन गया दूरी सूत्र। ठीक है, तो ये तो था हमारा दूरी सूत्र। उसके बाद अब छोटी सी बात है, वो भी ध्यान रखनी, छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखने हैं इसके अंदर। क्या है वो छोटे छोटे पॉइंट, ध्यान दीजिए। पहली बात ध्यान दीजिए, अगर आपके पास यहाँ पे 0 0 मूल बिंदु है, ये x है, ये x डैश है, y है, y डैश है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे प्लस के होंगे, यहाँ पे माइनस के होंगे, यहाँ पे y के प्लस के होंगे, यहाँ पे y के माइनस के होंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 -3, इसी प्रकार से -1 -2 -3 1 2 3, इस तरह से ही तो प्लॉट करते हैं। अब आपको मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि x एक्सिस पे, इस x अक्ष पर y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। क्या होती है? y की वैल्यू 0। अब जैसे मेरे पास लिखा है 3, y है, 3, 0 है, मैंने इसको नंबर लाइन पे शो करना है। कैसे करूँगा मैं? x की वैल्यू क्या है? 3। ठीक है, y की वैल्यू तो कुछ नहीं है ना, y की वैल्यू ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू 0 है यहाँ पे। तो देखिए 3, 0 क्या होगा? x की वैल्यू 3, यहाँ पे पेन रख लीजिए आप। उसके बाद y की वैल्यू 0 तो इसी पे ही बनती है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पॉइंट लगा के सर्कल कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे अगर -3, 0 होता तो क्या लिखता मैं? -1 -2 -3, तो फिर ये बन जाता -3, 0। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे आ जाए 0, y, अब आपने कैसे करना है? तो सबसे पहले देखिए x की वैल्यू क्या है? 0, यहाँ पे पेन रख लीजिए, और y की वैल्यू कितनी है? कुछ भी लगा लेते हैं, यहाँ पे 2 है, 0, 2 है, तो ऊपर जाएगा ना, यहाँ से x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ये रहा यहाँ पे। ध्यान दीजिए, इसे हम कहते हैं 0 2। ठीक, इस वैल्यू का क्या नाम बना था? 3, 0। यहाँ पे क्या बना था? -3, 0। इसी तरह से माइनस का भी निकाल सकते हैं, 0, -3। कहाँ पे लिखेंगे? 0, x की वैल्यू 0 ये रही है, और y की वैल्यू -3, यहाँ पे ही तो बनती है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब क्या है? x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है, ध्यान से सुनिए, x अक्ष पे y की वैल्यू 0 होती है, x अक्ष पर y की वैल्यू क्या होती है? 0, और y अक्ष पर x = 0 होता है। समझ में आ गया? बस यही बात थी। ठीक है, नंबर, उम्मीद आपको नंबर प्लॉट करना आ गया होगा, इन बिंदुओं को नंबर लाइन पे शो करना आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे कुछ फार्मूले बनेंगे जिसके बारे में आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, वो सीखिए, बस उसमें ही है जो कुछ सीखने की बात है। पहला फार्मूला क्या बना था मेरे पास? दूरी सूत्र। ध्यान दीजिए, यहाँ पे दूरी सूत्र क्या था? दूरी सूत्र, दूरी सूत्र था मेरे पास x2 माइनस x1 सारे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 सारे का स्क्वायर। बस ये था। नंबर 2 पे क्या आएगा? अब ये देखिए, यहाँ पे नंबर 2 पे आता है, मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे नंबर लाइन मान लेते हैं, ये कार्तीय तल पर एक लाइन है AB, और इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं P, यहाँ पे ले लिया P। ठीक है, ये लाइन मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर होगी, तो ये कितना होगा? 7 होगी। बिल्कुल सही बात है। मान लेते हैं सारी की सारी डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो इसके 2 टुकड़े हो गए ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 ही तो बन गई है। ध्यान दीजिए, तो ये मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और ये हो गई 7 सेंटीमीटर। तो इनका अनुपात क्या बनेगा? अनुपात 3:7, यही तो बनेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर के लिए मान लूँ मैं M1 और इसको M2। अब यहाँ पे जो ये बिंदु दिए हुए हैं, A की वैल्यू क्या थी मेरे पास? x1 y1। ठीक है, और B की बिंदु क्या हो गया? x2 और y2। ऐसे ही तो करते हैं, एक पॉइंट को हम x1 y1 मान लेते हैं निर्देशांक, दूसरे के x2 y2। ठीक है, अगर ये देखो 2 भागों में बांटने वाली लाइन पॉइंट कौन सा है? P। अब अगर आपसे कोई ये कहे कि P की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो P के निर्देशांक आपको ज्ञात करने होंगे। यहाँ पे भी एक x का आएगा और एक y का आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे बनेगा?
तो मेरे पास तीन चीज़ें आ गई याद रखने के लिए, x1 y1, x2 y2 और तीसरी चीज़ क्या आ गई, m1 m2। इसे कहते हैं सेंक्शन फार्मूला, निर्देशांक सूत्र। किस नाम से जानते हैं इसको, निर्देशांक सूत्र। ठीक है, निर्देशांक सूत्र लिखने का तरीका बताता हूं मैं आपको। आपने क्या करना है, पहले ऊपर लिख लीजिए x1 x2 लिख लिया यहाँ पे, उसके नीचे x1 के नीचे लिख लीजिए m1 और x2 के नीचे लिख लीजिए m2। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, बस एक बात ध्यान देनी है, x1 m1 लिख लिया, x1 x2, इसके नीचे ये अनुपात लिख लूँगा मैं। अब क्या करूँगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा फार्मूला लगभग तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, निर्देशांक सूत्र। पहले किसके निर्देशांक निकाल लूँगा मैं, x के निर्देशांक। क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, इसी फार्मूले से मैं बनाऊंगा आपके सामने। यहाँ पे m1 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, x2 से, तो मैं क्या कर दूंगा, m1 मल्टीप्लाई x2। यहाँ पे लिख लीजिए m1 मल्टीप्लाई x2 प्लस कर दूंगा, उसके बाद m2 की मल्टीप्लाई किससे, x1 से, तो यहाँ पे लिख दूंगा m2 मल्टीप्लाई x1 और नीचे कर दूंगा दोनों का प्लस, किस किस का, m1 का और m2 का क्या कर दूंगा, प्लस। बस यहाँ पे आ जाएगा m1 प्लस m2। ये हो गया मेरा निर्देशांक फॉर्मूला। अब निकाल लेता हूँ मैं y के निर्देशांक के निर्देशांक। ये कैसे बनते हैं निर्देशांक, ये भी इसी तरह बनते हैं। पहले क्या लिया था, m1, यहाँ पे देख लीजिए m1, तो y का उल्टा लेना है इससे, y2 प्लस, उसके बाद m2 है यहाँ पे m2, y का क्या लेना है मैंने 1, और नीचे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। तो ये हो गया मेरे पास निर्देशांक सूत्र। समझ में आ गया। एक छोटा सा और बिंदु है, फार्मूला ये आ गया मेरे पास, दूसरा फार्मूला। तीसरा क्या होगा मेरे पास, ध्यान दीजिए, तीसरा होगा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, घबराने की जरूरत नहीं है, मध्य बिंदु भी निर्देशांक ही होता है। अगर थोड़ा सा इसको प्रूव करेंगे तो टाइम लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं बता देता हूं। जब भी मध्य बिंदु निकालना हो, मान लेते हैं आपको x1 y1 और x2 y2, इनका मध्य बिंदु निकालना है। मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट A दिया है, यहाँ पे ये B है, A के निर्देशांक ये है x1 y1 और B के ये है x2 y2। तो क्या फार्मूला बनेगा मेरे पास, फार्मूला बनेगा x1, यहाँ पे लिख लीजिए x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 जमा y2 बटा 2। तो यही तो बन गए, ये बन गए मेरे पास मध्य बिंदु। इसको सीधे याद कर लो बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मध्य बिंदु होता क्या है, जैसे मैंने एक लाइन शो करी थी यहाँ पे, ये A हो गया, ये B हो गया, तो ये P। पहली लाइन में मैंने क्या किया था, ध्यान दीजिए, पहली लाइन में जब मैंने नंबर लाइन लिखी थी सैंक्शन फार्मूले में, निर्देशांक सूत्र में, तो यहाँ से लिया था P, यहाँ लिया था ना। तो यहाँ पे तो बनेगा हमारा m1 m2 m1 x2 m2 x1 वाला फार्मूला। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, P को बिल्कुल बीच में ले लेता हूँ। कहाँ पे ले लिया, बीच में, यहाँ पे ले लिया P। तो मेरे को पता है कि AP बराबर PB क्या है, बिल्कुल है। तो अगर मैं मान लूँ कि ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी तो 5 होगा, और 5 और 5 का अनुपात क्या होगा, अनुपात 5:5 का अनुपात होगा। काट दूंगा मैं, 1:1 ही तो बना। ठीक है, इस फार्मूले में रख ले, देख लीजिए आपका फार्मूला वही बनेगा। कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं मेरे पास बिंदु देखिए m1 सॉरी x1 x2 x1 y1, ये A के पॉइंट आ गए, B के पॉइंट आ गए x2 y2। और मध्य बिंदु में क्या करना आपने, अनुपात क्या होगा इसका, अनुपात मैंने बताया, जब भी मध्य बिंदु निकालते हैं, बीच का पॉइंट निकालते हैं, तो दोनों बराबर होते हैं, मतलब अनुपात क्या आएगा, 1:1। तो यहाँ पे x के निर्देशांक निकाल के देख लीजिए, m1 मल्टीप्लाई x2 प्लस m2 मल्टीप्लाई x1, और y में m1 प्लस m2, यही तो लगाते हैं। देखिए m1 क्या है, x
m1 यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई x2 क्या है, x2 ही रख लेते हैं, प्लस m2 क्या है, m2 भी तो 1 है, प्लस x1, ठीक है, बाई में m1 प्लस m2 यानी कि 1 जमा 1 क्या आ गया 2। अब x2 बन जा x2 हो जाएगा, प्लस x1 बन जा, मल्टीप्लाई यहाँ पे सॉरी, x1 बन जा x1 हो गया, बाई में क्या आ गया 2। अब यहाँ पे देखिए आप, अब मैं इसको आगे पीछे भी तो कर सकता हूँ क्योंकि प्लस में है, तो मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 बटा 2, इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। सेम इसी तरह से हम y का भी निकाल सकते हैं। तो ये मेरे पास फार्मूले हो गए 3, दूरी सूत्र, निर्देशांक सूत्र, ये x के निर्देशांक का, ये y के निर्देशांक का है, और तीसरा है मध्य बिंदु का फार्मूला। ठीक है, एक इसमें 7.3 एक्सरसाइज भी होती थी, पिछले साल वो रिड्यूस कर दी है, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम में उसके लिए नहीं आएगा। तो आपके पास यही 3 फार्मूले चलेंगे, बस ध्यान रख लीजिए। एक छोटी सी बातें और बताना चाहूँगा, एक दो मैं मान लेते हैं मेरे पास। अब यहाँ से कुछ एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट बातें बताऊँगा आपको। मान लेते हैं आपके पास 3 पॉइंट है A B C, तो इसमें क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे x y यही आया, कुछ भी पॉइंट मान लो 3,2 आ गया, B के आ गया मेरे पास मान लिया 2,3, और C का आ गया मेरे पास 4,2, इस तरह से 2 आ गए। और मेरे को सिद्ध करना है कि क्या ये समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्वि बाहु, ध्यान दीजिए क्या होता है समद्वि बाहु, एक ऐसी त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा इसके बराबर है, या फिर हो सकता है ये दोनों बराबर हो, या हो सकता है ये दोनों बराबर हो। तो मेरे को क्या करना होगा, यदि निकालना है कि क्या ये तीनों जो बिंदु हैं इसके निर्देशांक हो सकते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज के, समद्वि बाहु त्रिभुज के निर्देशांक हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, निर्देशांक। बस ये ध्यान दीजिए आपको क्या करना है, छोटा सा फार्मूला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ए बी की डिस्टेंस निकालनी आ गई, x1 x2 y1 y2, तो मैं क्या करूँगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, इनका स्क्वायर करके और रूट कर दूंगा। तो क्या फार्मूला बन जाए, इस डिस्टेंस फार्मूला आपने अच्छे से सीख लिया होगा। पहले ए की बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, किसकी, ए बी की, उसके बाद निकाल लूँगा मैं बी सी की, और उसके बाद निकाल लूँगा ए सी की। 3 दूरियाँ हो जाएंगी ना, ध्यान दीजिए, पहले इन दोनों की दूरी निकाल लूँगा, फिर इन दोनों की, और उसके बाद इनकी निकाल लूँगा। 3 ही साइड तो हैं, या ट्रायंगल में देख लीजिए, पहले ये दूरी निकाल लेंगे, उसके बाद ये दूरी निकाल लेंगे, उसके बाद यही फार्मूला आपको आते ही है डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यही तो है। तो इसकी दूरी ध्यान दीजिए, अगर ये कोई भी 2 साइडें बराबर हैं, इनमें से कोई भी 2 साइडें बराबर है, तो मैं कहूँगा हाँ ये निर्देशांक हो सकते हैं समद्विबाहु के। मान लेते हैं अगर आ गया ए बी बराबर आ गया बी सी, 2 साइडें बराबर आ गई, या फिर आ गया ए बी इक्वल टू ए सी, या फिर आ गया बी सी इक्वल टू ए सी, ठीक है, कोई से भी 2 साइडें बराबर आ गई, तो हम कहेंगे हाँ ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और है इसके अंदर, कोलिनियर। कोलिनियर, कोलिनियर क्या होता है, संरेख। ध्यान दीजिए क्या है ये, संरेख। संरेख किसे कहते हैं, एक ऐसा बिंदु जो एक ही लाइन पे हो, मान लिया ये ए है, ये बी है, और इस पे एक पॉइंट है, ये भी तो, ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पे तो हैं, इसको संरेख बोलते हैं। दूरी सूत्र आपको आ गया, तो आप यहाँ पे देखिए सी पॉइंट मान लेते हैं इसको, तो 3 बिंदु आ गए ना मेरे पास। पहले मैं ए बी की दूरी निकाल लूँगा, उसके बाद बी सी की, उसके बाद ए सी की। यदि इन दोनों का, किन्हीं भी 2 बिंदु की दूरी तीसरे से के बराबर है, तो हम कहेंगे संरेख है। क्या कहा मैंने, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अगर ऐसा होता है इन 2 की दूरी, 2 ए बी और ए सी की दूरी, ए बी और बी सी की दूरी ए सी के बराबर है, तो हम कहेंगे हाँ क्या है ये, हाँ ये हो सकते हैं संरेख। और अगर बराबर नहीं है, कम है ज़्यादा, तो हम कहेंगे नहीं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। कोई समझ ना आए हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।